क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन ग्यारस आस्था और श्रद्धा का इतना बड़ा प्रतीक कैसे बन गया। नमस्कार दोस्तों, आरव भक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की, उस देवी की जिन्होंने ग्यारस को एक पवित्र दिन बनाया। ग्यारस माता की कहानी यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह विश्वास की एक ऐसी यात्रा है जो सदियों से चली आ रही है। आज आप जानेंगे कि कैसे एक साधारण दिन एक देवी की कृपा से श्रद्धा का महासागर बन गया। तो बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत साल पहले की बात है, जब धरती पर अन्न की कमी हो गई थी। लोग भूख से व्याकुल थे और उनकी पुकार आसमान तक पहुंच रही थी। ऐसे में एक देवी प्रकट हुई जिन्होंने लोगों के दुख को दूर करने का वचन दिया। यह देवी थी जिसे हम आज ग्यारस माता के नाम से जानते हैं। लेकिन ये देवी कौन थी और उन्होंने ग्यारस के दिन को ही क्यों चुना? यहीं से कहानी में आता है असली मोड़। दरअसल ग्यारस का दिन भारतीय पंचांग में एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह चंद्र मास का 11वां दिन होता है, जो शुक्ल पक्ष बढ़ता चांद या कृष्ण पक्ष घटता चांद में आता है। एकादशी को ग्यारस माता कहते हैं। एकादशी का दिन हमेशा से ही आध्यात्मिक महत्व रखता आया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन उपवास रखने से या विशेष पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पाप धुल जाते हैं। तो ग्यारस माता का संबंध इसी एकादशी से कैसे जुड़ा, आइए जानते हैं। कथाओं के अनुसार जब देवी ने देखा कि लोग भूख से तड़प रहे हैं तो उन्होंने एक विशेष रूप धारण किया। उन्होंने ग्यारस के दिन एकादशी पर अन्नपूर्णा का रूप लिया। उन्होंने न केवल भूख मिटाई बल्कि लोगों को यह भी सिखाया कि कैसे प्रकृति का सम्मान करें और संसाधनों को व्यर्थ ना करें। इस दिन उन्होंने विशेष रूप से अनाज और दालों का दान करने का महत्व बताया और यहीं से शुरू हुआ ग्यारस का व्रत, ग्यारस का दान और ग्यारस माता की पूजा। यह देवी सिर्फ अन्नपूर्णा ही नहीं थी बल्कि वे जीवन दायिनी भी थी, जिन्होंने लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग दिखाया। क्या आप जानते हैं भारत में कई जगह पर आज भी ग्यारस के दिन विशेष पकवान बनाए जाते हैं और दान किए जाते हैं। आपके यहाँ ग्यारस पर क्या खास बनता है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ग्यारस माता की पूजा सिर्फ अन्न की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि यह जीवन की हर बाधा को दूर करने वाली मानी जाती है। उन्हें आरोग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। कई मान्यताओं के अनुसार ग्यारस माता स्वयं भगवान विष्णु की भक्त थी और एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसलिए जो भक्त ग्यारस माता की पूजा करते हैं वे भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, ग्यारस माता का कोई एक निश्चित मंदिर नहीं है। वे हर उस स्थान पर विराजमान है जहाँ श्रद्धा से उनका स्मरण किया जाता है। वे हर घर में, हर दिल में बसती हैं। आज के समय में भी ग्यारस का महत्व कम नहीं हुआ। बहुत से लोग आज भी एकादशी का व्रत रखते हैं। कुछ लोग निर्जल बिना पानी के रहते हैं, कुछ फलाहार, फल और दूध करते हैं और कुछ लोग केवल अनाज नहीं खाते। यह व्रत सिर्फ शारीरिक बुद्धि के लिए नहीं बल्कि यह मन को एकाग्रित करने, इंद्रियों पर नियंत्रण पाने और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को गहरा करने का एक तरीका है। लेकिन यह व्रत क्यों रखा जाता है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक या आध्यात्मिक कारण है? वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्र कलाओं का हमारे शरीर पर, खासकर पानी पर गहरा प्रभाव पड़ता है और उपवास रखने से शरीर की आंतरिक शुद्धि होती है। यह हमारे पाचन तंत्र को आराम देता है और शरीर से विषाक्त विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह मन को शांत करता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार करता है। तो ग्यारस माता की कृपा और एकादशी के वैज्ञानिक आध्यात्मिक महत्व का संगम भी इसे इतना पवित्र बनाता है। ग्यारस माता की कहानी हमें सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखती बल्कि यह हमें कर्म करने की भी प्रेरणा देती है। उन्होंने अन्न का दान किया और यही सीख आज भी प्रासंगिक है। आज के समय में जब समाज में असमानता और जरूरतमंदों की संख्या बढ़ रही है, ग्यारस माता का संदेश हमें याद दिलाता है कि हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो अन्न का दान हो, वस्त्र का या फिर किसी की सेवा का। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने ग्यारस का व्रत रखा हो?
उसके अनुभव क्या रहे, नीचे कमेंट में शेयर करें। तो यह थी ग्यारस देवी की अद्भुत कहानी, जिन्होंने एकादशी को श्रद्धा और आस्था का प्रतीक बनाया। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे जरूरतमंद के लिए जरूरत के समय मदद करना कितना फलदायी होता है, कैसे प्रकृति का सम्मान करें और कैसे ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। यह सिर्फ एक देवी की कहानी नहीं, यह हमारे संस्कारों, हमारी परंपराओं, हमारे विश्वास की कहानी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारी ग्यारस माता की कहानी से कुछ सीखा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ग्यारस माता को एकादशी माता भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में हर महीने 2 एकादशी आती हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। माना जाता है कि जो श्रद्धा से ग्यारस का व्रत करता है उसके पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय में एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। उसकी पत्नी कभी कभी गरीबी से परेशान होकर उसे ताना देती थी। एक दिन एक साधु उनके घर आए। ब्राह्मण ने श्रद्धा से उनका सत्कार किया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम ग्यारस माता का व्रत श्रद्धा से करो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर होंगी। ब्राह्मण ने विधि विधान से एकादशी का व्रत रखा, रात भर भजन कीर्तन किया और एकादशी द्वादशी को दान पुण्य करके व्रत खोला। कुछ ही समय में उसके घर धन धान्य की वृद्धि होने लगी, उसकी गरीबी दूर हो गई। यह देखकर उसकी पत्नी ने भी श्रद्धा से ग्यारस का व्रत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। ग्यारस माता का व्रत करने से पापों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर मनोकामना पूर्ण करते हैं। मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। और प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, ग्यारस माता की कथा सुने, दिन भर फलाहार या निर्जला व्रत करें, द्वादशी को व्रत खोलकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस अनमोल बातों से प्रेरित हो सकें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे हमें कमेंट में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और इन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।